कि लिवर को मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। कालमेघ 100 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, चिरायता 100 ग्राम, उसके अंदर ये 300 ग्राम हो गया। 300 ग्राम भूमि आंवला अच्छा, मिला दो, मिला के इसका पाउडर बनाओ, अच्छे से छान दो। छान के 100 ग्राम वेस्ट निकल जाएगा, ये डक्के वक्के निकल गए तो नीचे पाउडर बचा 500 ग्राम। 500 ग्राम पाउडर सर आपको जो बना 1000 रुपये में बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 महीने ख़त्म नहीं होता। आप उसको डेली 1 चम्मच खाना शुरू कर दो, छोटे वाला, सुबह सुबह खाली पेट खाओ। आप पूरा दिन देखोगे यार भूख अच्छी लग रही है, खाने को दिल कर रहा है, शरीर में चुस्ती आ रही है। सुबह गए थे टॉयलेट, पेट एक बार में साफ हो गया। मतलब ये लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड ये 4 जड़ी बूटियां हैं सर। 1000 रुपए में आप कह रहे हैं लिवर का सुपर फूड तैयार हो? सर कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन बच्चों को बाहर का खाना होता है, वो कहते हैं हम मेस में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, यार 1 डब्बा बना के रख लो, इसका आधा पौना चम्मच डेली खाओ और दिन में जो खाते पीते खाओ पियो। अब रोक नहीं सकते सर। तो ये तो वो चीज़ है कि सड़क पे कांटे बिछे हैं, अब कांटे तो उठा नहीं सकते, उनके ऊपर मोटे बूट पहन के निकलना पड़ेगा। मोटे बूट का काम यही करता है पाउडर कि इसको खाओ। तो ये छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं? सर बच्चे खा नहीं सकते, कड़वा बहुत होता है, बहुत कड़वा। हाँ, छोटे बच्चों को शहद शूद में मिला के चटाते रहो तो एक बार खाने तो छोटे बच्चों के लिए कुछ और है? हाँ, क्योंकि उनका भी तो बिना पिज्जा बर्गर के चल नहीं रहा। नहीं चल रहा सर उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है जो मैंने पहले बताया, सिंगल भूमि आंवले का पाउडर। वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, वो बच्चे ले लेते हैं। अगर बड़े हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, या बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खाते हैं, 10-10 कप चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसे लोगों को लीवर खराब होना ही होना है, किडनी खराब होनी होनी है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि ये कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला का पाउडर बना के खाते रहो, तो जीवन में ना तो डॉक्टर की जरूरत, ना सुभाष गोयल जैसे वैद्य की जरूरत, ना किसी और की जरूरत। और आपने अभी किडनी का भी जिक्र किया। हाँ। बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि एक तो क्या जिनका डायलिसिस शुरू हो गया है, उससे कैसे क्या आयुर्वेद निकाल सकता है, वापस ला सकता है, किडनी को कैसे बेटर बना सकता है या ठीक रख सकता है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? एक ना जी जड़ी बूटी है पुनर्नवा, उसको पुनर्नवा, हमारे बुजुर्गों ने जो नाम लिखा होगा ग्रंथों में, तो उस समय कहा था कि पुनर्नवा, ये पुनर्नवा कर देती है, किडनी को भी, लिवर को भी, हार्ट को भी, कैंसर के मरीजों को भी फायदा करती है। तो ये जड़ी बूटी है जी पुनर्नवा, आम सड़कों पे खड़ी है। जैसे ही आदमी ऐसे गूगल पे लिखेगा पुनर्नवा, वो कहेगा अरे ये तो बाहर अपनी लगी हुई है। वो इतनी इतनी गोल पत्तियां होती हैं, पत्ती की किनारी रेड होती है जी, बीच में ग्रीन पत्ती होती है, इसकी ये निशानी है। एक डुप्लीकेट भगवान भी 2-2 बनाता है तो एक आती है, थोड़ी मेहनत तो करो, ढूंढो क्या है। उसमें रेड नहीं होती, वो प्लेन ग्रीन होती है, वो नहीं काम आती। ये रेड जिसकी किनारी होती है वो तो पुनर्नवा जो है उसकी अगर तो वो पत्तियां लेके चटनी बनाई जाए, वो खाएं, या फिर उसको लेके सुखा लें पाउडर। और ये पंसारी से भी मिल जाती है, इसमें पंसारी अच्छे हों, ईमानदारी से दे दें, उनको बोल दो पहले कि भाई 10 रुपये पहले ज़्यादा ले लेना, तो मेरे को सही चीज़ देना, दे देते हैं। तो उसका पाउडर बना लो जी, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ, किडनी को क्लियर कर देता है। और जिनको डायलिसिस होता है ना जी, मैं ये तो नहीं कहता कि डायलिसिस बंद करना चाहिए या हो जाएगा, लेकिन उनको ये सपोर्ट बहुत करता है। और इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, क्योंकि जो हम नहीं बोल पाते हम नहीं बोलते, उसके लिए लोगों को हमें अप्रोच करना ही पड़ता है, या मुझे करेंगे या हमारे जो नज़दीक, उनके नज़दीक, घरों के नज़दीक जो वैद्य होते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस होता रहे, आयुर्वेद की दवाइयाँ इसके साथ अगर चलती हैं, मान लो पेशेंट का डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है तो 1 बार होएगा, अगर महीने में 6 बार होता है तो 1 बार होएगा। लेकिन तो आप एक चीज़ अच्छी कह रहे हैं कि कभी भी बिना सलाह के एक तो खुद से कम ना कर दें कि भाई 3 था, हमने शुरू कर दिया पुनर्नवा तो अब 1 डायलिसिस पे आ जाएं, ये खुद से ना करें। दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथ को बिल्कुल बंद ना करें, एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों को साथ लेकर चलें, बिल्कुल साथ, ताकि उसका जहाँ पे भी जिसकी जो कमी है वो एक दूसरे का पूरा करते रहें। अभी मैंने चंडीगढ़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्लान किया है, MBBS डॉक्टर भी काम करेंगे उसमें, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो आए राजी जाए, सुखी होके जाए। उसमें हम CT स्कैन लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं, और साथ में हम वो एक्सरे की मशीन लगा रहे हैं, ECG लगा रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम लोगों को दे रहे हैं, और बिल्कुल चैरिटेबल में दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैसा लिया जाएगा फालतू, चैरिटेबल में ऐसा सिस्टम दे रहे हैं कि लोगों को एक ही छत के नीचे MBBS डॉक्टर भी मिलेंगे और BAMS डॉक्टर भी मिलेंगे, ताकि लोग अपना परफेक्ट तरीके से इलाज करवा पाएँ।
सर मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे जगहों पे आजकल मैं देखता हूँ रील चलता है, ठीक है, और रील में बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा, मतलब जो चीज़ें हम सालों से कर रहे हैं ना, उसका भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन जो है वो अब सामने आने लगा। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेहूं मत खाओ, कह रहे हैं बच्चों को दूध मत पिलाओ। तो क्या ये गेहूं नहीं खाना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये ठीक है? क्या करना चाहिए? ये ना जी, एक्चुअली जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो फेडअप है। फेडअप क्यों है कि आजकल सच में दूध में बड़ी कन्फ्यूज़न है। दूध असली है, दूध नकली है, दूध सही है, दूध गलत है। क्योंकि जो 1990 के दशक से पहले का दूध था वो प्योर था। अब जो भी दूध है, भैंस को, गाय को वो इंजेक्शन लगता है तब दूध निकलता है, तो वो जहर है सर। तो इसलिए मैं भी मना कर देता हूँ कि यार दूध अगर घर में गाय भैंस रखी है तो ले लो, नहीं मत लो। क्योंकि असली न सर इतनी बड़ी आबादी में इतना दूध आता नहीं जितना बिक रहा है। इतना पनीर बन रहा है, सब्जियां बन रही, सॉरी मिठाइयाँ बन रही हैं दूध की, और दूध से क्या क्या नहीं बन रहा। तो कहाँ से दूध की पूर्ति होगी सर? देसी घी ही इतना बेच देते हैं लोग, कहाँ से दूध की पूर्ति होएगी? तो ये सारा कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, तो हम बंद करते हैं। लोग भी कहते हैं ना पियो, पर लेकिन आपके घर का दूध है, गौशाला का दूध है, तो वो लेना चाहिए। और साथ में गेहूं की जो बात आपने करी है बंद करने की, ये थोड़ा सा मुझे भी आउट लगता है कि गेहूं बंद करना गलत है। क्योंकि गेहूं जो है ये, अब कोई कहता है जी एमपी की कनक ले लो, कोई कहता है जी खपली आटा ले लो, कोई कुछ, मतलब जितने लोग विद्वान होते जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। हम पहले खाते ही थे जी कनक। तो कनक का आटा लो, जैसे उसके अंदर जौ है, बाजरा है, रागी है, ये मिलाना भी है तो इसका अलग पाउडर बनाओ। मान लो इसको 5 किलो आपने मिक्स आटा बना लिया, उसके अंदर 5 किलो गेहूं मिला दो, तो वो बनती है एक्चुअल चीज़। मतलब मेरा वही फंडा है कि दोनों को मिला के चलो। ऐसा नहीं कि हम 40-50 साल से गेहूं खा रहे हैं, एक हमने वीडियो देख लिया कि गेहूं नहीं खाना, तो हमें तो वो गेहूं दुश्मन लगने लग गया जो 40 साल से हमारा दोस्त था।